So here today's chapter is relations and functions. Okay. So here this chapter 1 we are starting. This chapter consists of two parts. आप यहाँ पर देखेंगे there are two parts in it. Okay, first is relations and second is functions. Here this chapter 1 consists of 2 points. दो पॉइंट में डिवाइड है. एक जो पॉइंट है, एक जो पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस. ओके, एंड द सेकंड पार्ट व्हिच यू स्टडी दैट इज फंक्शन. एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको स्टार्टिंग से ही चीजें नहीं समझ में आएंगी देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कंसेप्ट. सो फॉर ऑल आई एम सेइंग दिस दैट just clear each and everything. जो भी आपके पास पॉइंट है, if there is any query at a time you just clear it. Okay, don't think of it कि आज नहीं पूछेंगे कल पूछ लेंगे. Okay, so what we are studying that is relation. Before relation I am telling Cartesian product, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा then you can't continue. So what we are studying that is Cartesian product. Okay, देखो in Cartesian product we deal with the two sets. One is A, another one that we consider as B. A set A and another set that is B. Let it as some element that is 1 2 3 4. I think all know about sets. Set के बारे में सभी को पता होगा that this is set A, this is set B. जो इसके अंदर होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा. ओके, so what is Cartesian product? That we take cross product of this. We take cross product. That is A cross B. In this cross product, every element which is in A is related with the element of B. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हर एलिमेंट जो फर्स्ट सेट का होगा वो किसी ना किसी तरीके से रिलेट होगा किसके साथ, सेट सेकंड के साथ. 1x 1y. ओके, देन 2x 2y. then 3 is also related, 3x 3y. next is 4x 4y. I am saying that every point which is here in the first set, जो भी elements किसमें होंगे बेटा, first set में होंगे, they are related with the second set. And what we called it ordered pair. I think this we have studied in 11th class. सब पढ़ चुके हैं. ordered pair. ordered pair में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है x, दूसरा एलिमेंट होता है y. फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेट A में से जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमेशा किस में से जाएगा, B से. ठीक है, तो जब ये कुछ एलिमेंट फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड होंगे इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, बट व्हाई यू आर टेलिंग इट नाउ, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे अब बता रहे हो. तो जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा, रिलेशन. ठीक है, कैसे, मैंने कहा कि एक सेट है A, another set that is B. yeah, if each element is related to another, तो हम कहते हैं there is something which is related. जो क्या होगा, रिलेटेड होगा. ठीक है, तो रिलेशन मान लेते हैं. for now I am saying that there is a relation R which is an ordered pair AB such that, कैसे, that A is a brother of B. A is brother of B. A जो है वो क्या है, भाई है किसका, B का. ठीक है, so if I am saying that 1 2 3, चलो 1 2 3 की जगह हम कंसिडर करते हैं x,
Y, Z, L, M. Okay, here let W and this is let A. Okay, देखो ध्यान से समझो, each and every member of A, जो भी एक हाउस मान लेते हैं, this is a house. Okay, this is another house. Every, so not house, just take a room, है ना, हाउस तो अलग नहीं हो सकता अगर एक दूसरे रिलेटेड है। तो कंसिडर कर लेते हैं, एक हाउस में हमने क्या किया, दो मेंबर्स कंसिडर करिए, एक में हमने रखा एक्स वाई एल एम जेड को और दूसरे में रखा डब्ल्यू और ए को। ठीक है, ये मेंबर्स, फर्स्ट मेंबर जो सेट है वो कैसे ना कैसे बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट जब भी आप क्या करोगे उसको बताओगे तो वो क्या बनेगा बेटा, ऑर्डर पेयर बनेगा। वो क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर। मैम एक्स डब्ल्यू से रिलेटेड है, एक्स ए से भी रिलेटेड है। ठीक है, वाई जो है वो किस से रिलेटेड है, डब्ल्यू से रिलेटेड है। वाई जो है वो ए से भी रिलेटेड है। जेड जो है वो डब्ल्यू से रिलेटेड है, जेड जो है वो ए से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो वो किस में चला गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। किसमें चला गया बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, लेकिन मैंने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक पर्टिकुलर रिलेशन निकाला, वो क्या, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो सिर्फ वो रिलेशन आएगा जहां ए किसका ब्रदर होगा, बी का। तो मान लेते हैं y इज ब्रदर ऑफ ए, y इज ब्रदर ऑफ ए। तो ये किस में चला गया बेटा, आर में। अब दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी, लिसन इट केयरफुली। those who are taking maths beta, just see this thing that R is a subset of Cartesian product. सिर्फ इतनी चीजों को बताने के लिए क्या कि रिलेशन, मैंने इतना सब कुछ क्यों बताया कि रिलेशन हमेशा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड होगा किसी ना किसी तरीके से, बट इनमें से सिर्फ जो हमारा आर है, जो आर रिलेशन है, वो क्या होगा, किसके अंदर जाएगा, आर कंटेन इन किसमें, ए क्रॉस बी में। जहां आर एक आपने रिलेशन स्पेसिफाई कर दिया, व्हाट इज दैट रिलेशन, दैट ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ओके, सो दिस इज व्हाट a relation. Is it clear to all? I am saying what is R? That is always a order pair. अब ये R कैसा होगा, हमेशा order pair में अकर करेगा। कैसे, कहाँ से, दो सेट से, एक A और एक दूसरा क्या है B। कैसे, that always the first component of the order pair belongs to A and the second pair, the second component always belong to B. Is it clear? You can't write like this, ma'am. जो relation है that is from A cross B and this is X cross Y and Y belongs to A, X cross belongs to B. ये कभी भी उल्टा नहीं होगा. This is always in a same order. What is that order? That should be clear to all. That first element belong to the first and second element belong to the second set. First element हमेशा first में से जाएगा और जो second होगा वो किस में से जाएगा बेटा, second में से। Up to here, is it clear? Just tell me in discussion group. Thank you. So now come to the next point. हमने अभी पढ़ा रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन में हम क्या करते हैं, कुछ थोड़े से पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट इट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट द रिलेशन। So this relation can be represented by first roster form, second by set builder form, and third that is by arrow diagram. Okay, by three types we can represent it. Roster सबको पता है, roster form is what,
when you are writing the elements with the order, simple आपने values रख दी तो ये किस में चला जाएगा बेटा, roster form, means elements you can see. Set builder form, I told you that R, write it in some related form, that xy where x is a brother of b और x is less than b. कोई भी एक सेट लिया जहां पर आपने क्या कहा, x क्या होगा, लेस होगा किससे, b से. एंड थर्ड थिंग इज एरो डायग्राम. जैसे अभी हमने कंसिडर किया था x, y, z, w, a, दिस इज इन सेट ए एंड अनदर वन दैट इट इज 1 2 3. ठीक है, मैं कह रही हूँ कि x रिलेटेड है किससे, किसी ना किसी तरीके से y से, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय एरो. ओके, so these are the three types how we can represent these relations. Third thing that will come in this, that is very important point, that is domain, range or codomain. Very important points of this. Competitive exam you can see the questions which are coming related to it. Domain क्या होता है, range क्या होता है और codomain. So many questions are coming from this topic, that is from relation and function. Okay. Okay. So here domain, range and codomain. ध्यान से समझो, what is domain? Domain क्या होती है? Domain is the input, जो आप इसके अंदर इनपुट डालोगे, जो आप वैल्यूज इसमें डालोगे. रेंज, दैट इज द आउटपुट. आपने इनपुट डाला तो कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आएगा, सो दैट आउटपुट इज द रेंज. एंड व्हाट इज कोडोमेन? वैसे तो 11th क्लास का टॉपिक है, बट थिंग्स शुड बी क्लियर, बेसिक्स शुड बी क्लियर. ओके, सो व्हाट इज कोडोमेन? द कंप्लीट सेट बी. कंप्लीट सेट बी, जो पूरा का पूरा सेट बी होता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन. जैसे अभी हमने कहा that let 3 4 5 6. Okay, another set that is b, from this I am considering 1 7 9. Okay, there is a relation from a to b. एक relation मैंने बताया a से b तक का है. Then what is that relation? Relation is that it is x comma y and x is less than y. x जो है वो लेस है किससे, y से. सो व्हाट विल बी गो इन द रिलेशंस, कौन कौन रिलेशन जाएगा? 3 क्या 1 से लेस है? नो. 4 क्या लेस है? 4 7 से 4 7. देन 6 comma 7, 3 comma 7. ओके, देन 6 comma 9, 3 comma 9, 4 comma 9. Okay, these all will go in what relation? So here the first value which you get, जो भी फर्स्ट वैल्यू आपको मिली है, इनको क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे. व्हाट इज द डोमेन हियर? डोमेन इज इक्वल टू, ऑलवेज अकर इन सेट. सेट की फॉर्म में लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, 3 4 6 एंड मान लेते हैं 5 भी. ठीक है, कोडोमेन. देखो कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, मतलब बिना सोचे समझे 1 7 9. अब कहोगे मैम रेंज क्या होगी? रेंज, लिसन केयरफुली बेटा, व्हाट इज रेंज? रेंज इज 3 लेस देन 7, 3 लेस देन 9, 4 लेस देन 7, 4 लेस देन 9, 5 लेस देन 7, 5 लेस देन 9, 6 लेस देन 7, 6 लेस देन 9. ठीक है, बट क्या रेंज में बनाया? नो. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, दिस इज द डिफरेंस. डोमेन में जो इनपुट जा रहा है, कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट बी, और रेंज, रेंज इज द आउटपुट. आउटपुट सिर्फ 7, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 1 से लेस है. सो रेंज इज 7 9. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशन, हमने ये देखा कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने ये देखा कि क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है. ठीक है, अब जो आज हम कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन. ओके, व्हाट आर द टाइप्स? सो फर्स्ट थिंग विच यू लर्न हियर, दैट इज एम्पटी रिलेशन.
empty relation. What is the empty relation? क्या होता है empty relation? Let's take this by example. Take example here. A and B are two sets. 7, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Okay. I am saying the relation is XY such that X belong करेगा A में से, Y belong करेगा किसमें से B में से. एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं बेटा? Belong. Such that X less than Y. Tell me what will be the answer of it. This question group is there for you. You just tell me what will be the answer of it. What will be the answer of it? Hurry up. X should be less than Y. X जो होना चाहिए वो Y से less होना चाहिए. Is there any number you can see here that which is less than this? क्या कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो इससे लेस है? No. 7 is not less than 1. 7 is not less than 2. No. So what will go in this? Nothing. So we represent it by 5. किससे represent करते हैं बेटा? 5 से. Where this 5 हमेशा set होता है. Don't think it is a element. Element नहीं होता. क्या होता है ये? Set होता है. And this set always contained in this relation. ये जो सेट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट. वो क्या होगा? सॉरी, एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी रिलेशन. वो कंटेन होगा किसमें? ए क्रॉस बी. किसी को क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन. व्हेन देयर इज नो एलिमेंट व्हिच इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी. ए से बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो क्या है? रिलेट हो रहा है कहाँ से? ए से बी तक. उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन. कुछ भी नहीं है रिलेशन के अंदर. नेक्स्ट, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यूनिवर्सल रिलेशन क्यों है ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि मेन जो छोटी मोटी चीजें होती है वो सबको पता होती है. रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है, बट दीज आर इम्पोर्टेंट. क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जामिनर जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी क्या करता है? यहाँ से ही क्वेश्चन लेता है. एम्प्टी रिलेशन को लेगा, आइडेंटिटी रिलेशन को लेगा. ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ A is related to every element of B. A का हर एलिमेंट किससे रिलेटेड है बेटा? B से. तो every element of B, हर एलिमेंट किसके से? B से. यूनिवर्सल इन सबके ऊपर अप्लाई है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन. गॉट इट बेटा? नेक्स्ट, आइडेंटिटी. बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे. आइडेंटिटी रिलेशन से आते हैं मेन, और रिफ्लेक्सिव से. अब देखो एग्जाम में यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. आप जेईई का एग्जाम देखना, उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था. अब क्या है आइडेंटिटी रिलेशन? छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट बहुत है. ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? आइडेंटिटी रिलेशन दैट ऑल द एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ. जितने भी एलिमेंट होंगे वो अपने आप से रिलेटेड होंगे. A related to A, B is related to B, and C is related to C for a set which contain the element that is A, B, C. एक सेट है. सेट क्या है? जिसमें एलिमेंट है A, B, C. तो क्या कहता है कि अगर वो एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन मतलब मैंने कहा 1 is related to 1. 1 related 3 से नहीं होगा. 1 is related to 1. 2 से रिलेटेड होगा. 3 रिलेटेड होगा किससे? 3 से. ठीक है,
इसी चीज को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब कहोगे मैम ये तो बहुत इजी है, ठीक है, इजी तो है, बट जस्ट सी द नेक्स्ट वन, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Reflexive relation. Here, what is reflexive relation? That for all A belongs to A, जितना भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट जो किस में है, ए में है, दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू देमसेल्फ, वो हमेशा किससे रिलेट होंगे, विद द ए। All the elements which are in the set A, they always get relate with the another element that is A. तो मैम ये तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव सेम हो गया, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव तो सेम हो गया है, नहीं हो गया, ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है डिफरेंस, इन द रिफ्लेक्सिव if 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3, let a set with the element 1 2 3। तो मैंने कहा 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 2 से, 3 रिलेटेड है 3 से। इफ आई एम राइटिंग 4 रिलेटेड टू 5, 6 रिलेटेड टू 7, नाउ इज दिस अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, आंसर इज यस, आंसर क्या आएगा? यस। बट इफ द क्वेश्चन इज इट अ आइडेंटिटी रिलेशन, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आंसर इज नो। I think now the things are clear to you. What is the difference here? In identity relation, there is only the set, only the elements which are related to themselves are coming in the identity. वो identity में जाएंगे। 1 related है 1 से, 2 related है किससे 2 से, और 3 related है किससे बेटा 3 से। सिर्फ यही एलिमेंट जाएंगे आइडेंटिटी में, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव में आप चेक कर सकते हो कि क्या जो ए से बिलोंग कर रहे थे वो इसके अंदर है, यस, अदर्स आर आल्सो देयर, बाकी भी है, ठीक है, तो ये किसमें चला जाएगा? रिफ्लेक्सिव में। अब क्वेश्चन ये है आपके पास, यू हैव टू आंसर इट, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन? क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है? एंड सेकेंड इज दैट दिस आइडेंटिटी रिलेशन, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा? टेल मी द आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स, हरी अप। क्या reflexive relation is this reflexive is identity, or you can say identity is and reflexive? tell me the answer of first का आंसर बता दो बस। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता, दैट्स वेरी वेरी ट्रू, गुड। Himanshu, I think, I don't know what's the name, you just write your name also now. I want to see telling this answer. Himani Rahuja, okay, that's very good, excellent। देखो रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 5 तो आइडेंटिटी है ही नहीं, 6 7 दिस इज आल्सो नॉट आइडेंटिटी, है ना, तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, है ना, बिकॉज मोर एलिमेंट्स कैन बी पॉसिबल, बाकी और भी इसमें एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, बट इन आइडेंटिटी में तो सिर्फ जो अपने आप से रिलेटेड है वही एलिमेंट जाएंगे, ए रिलेटेड टू ए, गॉट इट बेटा, क्लियर? आइडेंटिटी इज ओनली फॉर दोज, सिर्फ उनके लिए होगा जिसमें हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड होगा, इसमें बाकी रिलेशन नहीं जा सकते, क्लियर? रिफ्लेक्सिव में भी वही जाते हैं, but you can write the reflexive relation as like this: A related to A, yes, B related to B, yes, and B related to C। ये आंसर नो है, बट क्या अगर मैं पूछूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये आंसर इज यस, अगर A और B सिर्फ दो एलिमेंट है तो, ठीक है। नाउ इफ आई एम सेइंग that in this
set A if we have A B C, A B C. अब बोलो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज नो. आंसर क्या आएगा बेटा? Why? A is related to A, B is related to B, but C is not related with the C. C तो C के साथ आया ही नहीं, तो क्या होगा? It is not reflexive because condition is for all. सभी एलिमेंट्स जो किस में जाएंगे? सेट ए से जाएंगे. It should be reflexive, है ना? Okay. The next point, that is symmetric relation. Symmetric relation. Symmetry क्या होती है? Symmetry when one is related to another, then another should be also related to this. अब देखो इसकी कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों. कैसे? Here first condition is from the relation. फर्स्ट कंडीशन अपने आप ही रिलेशन कहता है क्या? कि A1 A2 बिलोंग करेगा R में. ये अपने आप ही कह रहा है. हमने निकाल इसको. A1 is related to B. एलिमेंट A जो है वो रिलेटेड है किससे? A2 से. देन व्हेन वी से इट इज सिमेट्रिक, कब कहेंगे मैम इसको कि ये सिमेट्रिक है? when A2 is also related to A1. जब A2 A1 किसमें जाएगा? R में. अगेन टेलिंग A1 is related to A2. A1 अपने आप ही रिलेटेड है किससे? A2 से. We say it is symmetric when A2 is related to A1. अगर A2 क्या होगा? रिलेटेड होगा A1. Let's take the example here. Then things should be clear. सभी चीजें क्लियर होती हैं जब आप एग्जाम्पल करते हो. अदरवाइज सिंपल चीजों को बताने पर कोई आंसर नहीं आता. ओके बेटा. So let's see the example here. I am saying that there is a set A and another set that is B. There is a relation. अब कहोगे मैम एक ही रिलेशन है. यस, एक ही रिलेशन है मेरे पास, ताकि मैं चीजों को अच्छे से क्लियर कर सकूं. तुम पहले से इसको पढ़ते आ रहे हो. दैट x रिलेटेड टू y. मैंने कहा x रिलेटेड x से y से. हाउ? दैट एवरीथिंग व्हिच इज इन x, जो भी x होगा a में, वो लेस होगा किससे? लेस होगा y से. x is less than y. Now is it is it symmetric? क्या सिमेट्रिक है? सोचो. I am saying all the element that is in A that is less than B. X less है किससे? लेस है बेटा? B से. Y से. तो क्या Y लेस होगा X से? Now you tell me the answer. जल्दी बताओ. अगर एक नंबर दूसरे से लेस है तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या Y लेस होगा X से? 1 if it is less than 2. ऐसा हो सकता है कि 2 लेस हो जाए 1 से? आंसर इट. आई एम वेटिंग फॉर यू इन डिस्कशन ग्रुप. नो मैम. दैट्स गुड. गुड. यस, आंसर इज नो. हो ही नहीं सकता, है ना. एक नंबर अगर दूसरे से लेस है तो कभी ऐसा होगा दूसरा नंबर इससे लेस हो जाएगा? तो नॉट पॉसिबल. ओके, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. तो एक एग्जांपल लेते हैं जो सिमेट्रिक दिखाएगा. कैसे? नंबर मान लेते हैं. एक लाइन है L1, ओके, L1 L2, दूसरी लाइन है L2. देयर इज अ रिलेशन. व्हाट इज द रिलेशन? अब एक नया रिलेशन लेते हैं. क्या? L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. L1 पैरेलल है किसके? L2 के. चलो देखते हैं. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव देखो कैसे होगा रिफ्लेक्सिव, बताओ जरा. मैंने कहा एक लाइन है. क्या लाइन अपने आप के पैरेलल होती है? इज इट ट्रू? एक लाइन अपने आप की लाइन के पैरेलल हो सकती है? आंसर इज नो. तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सिमेट्रिक. क्या रिलेशन दिया मैंने? सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन क्या है बेटा? L1 पैरेलल टू L2.
इट इज गिवन बाय द क्वेश्चन। L1 पैरेलल है L2 के, एक लाइन है L1, ये लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के जो क्या है L2, L1 इज पैरेलल टू L2। नाउ माय क्वेश्चन इज L2 इज पैरेलल टू L1, क्या बिना सोचे समझे इसको कहना चाहिए? Tell me the answer, yes or no? Yes, very good, answer is yes। okay, that's good, means things are clear to you। ये हमेशा हर किसी के लिए ट्रू रहेगा कि अगर एक लाइन में कह रही हूँ दैट इज L1 इट इज पैरेलल टू L2, तो इसका उल्टा भी तो होगा। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो हम कहेंगे L2 भी पैरेलल होगा किसके? L1 के। तो दैट इज ट्रू। दिस इज व्हाट वी कॉल सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, if one element that is related to the another, x is related to y, we say y should also be related to x। तो y भी किससे रिलेटेड होना चाहिए बेटा? x। so today's topic I am adding here, ट्रांजिटिव हम कल बात करेंगे। ओके ओके, so I am ending the meeting now, only 2 minutes are left, so take care of you, and if there is any query you can send it in discussion group। Is there any doubt? Please write in discussion group so that